अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। संबित पात्रा की विवादित टिप्पणी। भगवान जगन्नाथ पर क्या कहा ऐसा कि पश्चाताप के लिए 3 दिन करना पड़ेगा उपवास। संबित पात्रा बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता, जिनका नाम सुनते ही कुछ लोग उन्हें मुंहफट नेता भी कहते हैं, जिन्हें आप अक्सर टीवी डिबेट्स में बीजेपी का पक्ष रखते हुए देखा होगा। एक ऐसा नेता जिसके पास एंकर के हर कठिन से कठिन सवाल के जवाब संबित पात्रा के पास होते हैं। हालांकि अब उनकी सवालों की नैया मझधार में फंस गई। दरअसल बात यह है कि बीजेपी ने उन्हें पूरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। उनकी जीत के लिए पीएम मोदी तक ने रोड शो किया। इन्हीं सब के बीच संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को लेकर टिप्पणी कर दी। उन्होंने आगे कहा है कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। संबित पात्रा के इस बयान के बाद उनके साथ साथ बीजेपी के बीते दिन से ही खूब फजीहत हुई पड़ी है। फजीहत इतनी हुई है कि संबित के 2 बार माफी मांगने के बाद भी मामला शांत नहीं हो पा रहा है। चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा अपने प्रचार के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने पीएम और भगवान जगन्नाथ को लेकर एक टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप जिसमें वे किसी मीडिया चैनल से बातचीत में यह कहते सुने जा सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। उनके इस बयान पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने उनको घेरना शुरू कर दिया। संबित पात्रा को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी नेता संबित पात्रा का कहना है कि महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त। यह महाप्रभु का घोर अपमान है। इस बयान से करोड़ों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। मोदी भक्ति में डूबे संबित पात्रा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह पाप किया है। नरेंद्र मोदी को खुद इस घृणित बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं अब संबित पात्रा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी। अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है एक चैनल को बाइट देते समय। मैं मानता हूं कि कुछ लोग इससे आहत जरूर हुए होंगे, मगर अनजाने में हुए त्रुटि को ईश्वर भी क्षमा करते हैं। मेरी मनसा बिल्कुल वो नहीं थी, मगर फिर भी चूंकि महाप्रभु हम सब उड़िया वासियों के लिए और केवल उड़ीसा के लिए नहीं, मैं तो खुद उनका भक्त हूं, पूरे भारतवर्ष और विश्व के लिए वो सबसे बड़े देवता हैं। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है कि मैं उसके लिए उपवास भी करूंगा। सीएम नवीन पटनायक के ट्वीट को शेयर करते हुए पात्रा ने लिखा, आज पुरी में नरेंद्र मोदी जी के रोड शो को भारी सफलता के बाद मैंने कई मीडिया चैनलों को कई बाइट्स दी। हर जगह मैंने उल्लेख किया कि मोदी जी एक उत्साही और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त हैं। मैंने इसका ठीक उल्टा उच्चारण कर दिया। कुल मिलाकर संबित पात्रा के इस बयान के बाद से ही उनके साथ साथ पूरी पार्टी को फजीहत उठानी पड़ रही है। चुनाव के ठीक पहले विपक्ष को भी बीजेपी को टारगेट करने का एक पका पकाया मौका मिल गया। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई को पुरी में मतदान होना है। पिछली बार मिली मामूली अंतर से हार को जीत में बदलने के लिए पात्रा ने इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। हालांकि उनके इस बयान के बाद अब क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News One India।